चलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10th का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका एक्सरसाइज 3.2 है। और आज हम लोग प्रश्न की बात करेंगे 4 नंबर की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका एग्जाम में ग्राफ पूछता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है चौथा क्वेश्चन कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। मतलब पहले चेक करना है भैया संगत है कि नहीं है, उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, संगत असंगत मैंने पहले वीडियो में बता दिया, आप लोग उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो देखिए, डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। 1/2 हो जाएगा बराबर 1/2 हो जाएगा बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 1/2। तो हम कह सकते हैं भैया ये क्या है, संगत है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, संपाती है। संगत हो गया। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। तो चलिए ग्राफीय विधि से हल करना। तो सबसे पहला समीकरण हमारा x + y = 5, समीकरण 1। इसको हम लिख सकते हैं x = 5 - y। प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में। अब यहां से हम लोग एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफीय विधि से हल होगा तो बिना बॉक्स के नहीं होगा। ये x हो गया और ये y हो गया। 3 कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं। तो y का मान यहाँ पे हम लोग को जो भी इच्छा हो वो ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मन हो गया y का मान 0 लेते हैं। अगर y का मान 0 लेते हैं, y = 0 लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 0 यानी कि 5। यहाँ पे हो जाएगा 5। इसके बाद मैंने बोला बस एक स्टेप करके आप अगला स्टेप छोड़ भी दीजिएगा, खाली यहाँ शो कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले में ले लेंगे y का मान 1। y का मान 1 लेंगे तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो x 4 हो जाएगा। फिर दोबारा पुनः y का मान 2 ले लेते हैं। y का मान 2 लेंगे तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो इस तरह से हमारा 3 बॉक्स कंप्लीट हो गया पहले समीकरण से। अब बात करते हैं दूसरे समीकरण से। 2x + 2y = 10। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो x + y = 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो x + y = 5, यानी इसलिए x बराबर 5 - y हो जाएगा। अब इसका भी हम लोग समीकरण बना लेते हैं। ये पहले बॉक्स का है, दूसरा बॉक्स यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, 3 कोऑर्डिनेट। चलिए अब y का मान कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए y का मान फिर से हम लोग 0 ही ले लेते हैं, सबसे आसान तरीका। 0 लेंगे तो x कितना हो जाएगा, तो 5 - 0 यानी कि 5। x बराबर क्या हो जाएगा, 5। चलिए उसी तरह से फिर पुनः y = 1 लेंगे तो 5 में से 1 जाएगा, 4। y = 1 तो x का मान 4। फिर पुनः y बराबर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 3। इस तरह से हमारा दोनों बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। अब ग्राफीय विधि से इसको हल करते हैं। चलिए अगले बोर्ड पर हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलिए ग्राफ पे अब नंबरिंग करते हैं। तो पहले बॉक्स में दिया हुआ है x 5 है, x देखिए 5 है और y 0 है, यानी एक बिंदु आपका यहाँ हो गया। x 4 है और y 1 है, यानी यहाँ पे आपका अगला बिंदु हो गया इस तरह से। उसके बाद x 3 है, ये रहा 3, और y 2 है। इस तरह से यहाँ पे समाना बिंदु लग जाएगा। उसी तरह से सेम चीज x क्या है, 5 है और y क्या है, 0 है। सेम कंडीशन x 4 है और y क्या है, 1 है। सेम चीज, यानी दोनों बॉक्स देखिए सेम ही है, क्योंकि ये क्या है, रेखा है, संपाती है। तो रेखाएं जब संपाती होते हैं तो उसका हल क्या होता है, अनेक होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इस तरह से आप मिला के लाइन खींच दीजिए। इस तरह से लाइन खींच दी और यहाँ पे हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। लिख दीजिए यहाँ पे 5 और 0, यहाँ पे 4 और 1, और यहाँ पे 3 और 2। इस तरह से हम लोग का ग्राफ बनके तैयार हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 2 देखते हैं। तो देखिए 1/3 बराबर माइनस माइनस दोनों जगह, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 बराबर 8/16। तो ये देखिए दोनों बराबर है, पर ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है। और समांतर क्या होती है, असंगत होती है। समांतर रेखा क्या होती है, असंगत होती है। तो इसका ग्राफीय विधि हल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 3। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है ये। 2/4 बराबर 1/-2। अब देखिए यहीं पे क्या हो गया, बराबर नहीं है, क्योंकि ये भी खत्म हो जाएगा तो 1/2 बचेगा और बराबर -1/2, यानी यहीं पे ये क्या हो गया, बराबर नहीं है, यानी क्या है भैया, संगत है।
ये क्या हो जाएगा, संगत है, और इसी को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा, याद रखिएगा। तो इसका ग्राफीय विधि हल होगा। चलिए तो समीकरण बना लेते हैं हम लोग। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर, -6 है प्लस में, माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 6 प्लस में y है, उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर 6 माइनस वाई बाय 2 हो जाएगा। ये पहले समीकरण से हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम y का वैल्यू लेंगे। y बराबर हम लोग ले लेते हैं 0। y बराबर क्या ले लेते हैं, 0। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर 6 माइनस 0 बाय 2, यानी 2 तिया 6, यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर y बराबर हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो देखिए 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, यानी 2 दूनी 4, यानी y का मान हमने 2 लिया, तो ये भी कितना आ गया, 2 दूनी 4, यानी 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए y का मान हमने 2 लिया था, अब y का मान हम लोग 4 ले लेते हैं। तो 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 2 एक कम 2, यानी y का मान 4, तो x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बस सो करके लिख देना है, हो गया। उसके बाद क्योंकि ग्राफ है तो 3 नंबर का पूछता है, पहले 5 नंबर का पूछता था। अब दूसरे समीकरण से हम दूसरा बॉक्स बनाएंगे। 4x माइनस 2y बराबर, माइनस 4 है, उधर जाएगा प्लस में, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 2 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 4, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 2x माइनस वाई बराबर 2, यानी 2x बराबर 2, माइनस में y है, उधर जाएगा प्लस में y, और इसलिए x बराबर हो जाएगा 2 प्लस वाई बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। दूसरा बॉक्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ये x हो गया, y 3 कोऑर्डिनेट। चलिए तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, y बराबर हम लोग 0 ले लेते हैं। 0 से स्टार्ट करने में थोड़ा फायदा होता है क्योंकि संख्या सेम टू सेम मिल जाती है। तो x बराबर 2 प्लस 0 बाय 2, यानी 2 एक कम 2, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर पुनः y का मान ले लेते हैं हम 2, y का मान 2 लेते हैं, तो देखिए 2 2 4, y का मान जो लिया आपने लिख दीजिए, 2 2 4, यानी 4 2 से कटेगा 2 बार में, ये हो जाएगा 2। फिर आगे ले लेते हैं y बराबर हम लोग 4, तो 4 2 6 हो जाएगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, और y का मान क्या लिया हमने, 4 लिया है। ठीक है, इस तरह से हमारा बॉक्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बस यहाँ पे लिख देना है, लेने पर खेल खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफीय विधि हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट बोर्ड में देखते हैं ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि हल करते हैं। देखिए यहाँ से इस बॉक्स से, पहले बॉक्स से हम लोग देखेंगे। पहला बॉक्स में x का मान 3 है बाबू, और y का मान 0 है, यानी एक बिंदु हमारा यहाँ क्रिएट होता है। ठीक है, उसके बाद x का मान 2 है, यहाँ देखिए 2 है, और y का मान 2 है, तो देखिए 2 के सामने 2 पे एक बिंदु दे दीजिए इस तरह से। उसके बाद x का मान 1 है और y का मान 4 है, तो देखिए यहाँ पर स्टेट बिंदु आ जाएगा, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, इस तरह से हमारा बिंदु बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, x का मान 1 है और y का मान 0 है, एक बिंदु यहाँ बन गया हमारा। उसके बाद x का मान 2 है और y का मान 2 है, ये तो हो ही गया। उसके बाद x का मान 3 है और y का मान क्या है, 4 है। x का मान 3 है और y का मान 4 है। इस तरह से हमारे पास बिंदु बन गया। तो एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे हम लोग खींच देंगे स्केल की सहायता से। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये 3 रेखा हमने मिलाया था इस तरह से। देखिए आराम से ग्राफ एकदम स्ट्रेट बनेगा इस पे। देखिए इस तरह से रेखा बन गया। उसके बाद एक ये देखिए बिंदु ये है और ये है, इस तरह से यहाँ पे इसको बिंदु मिलाएंगे। देखिए इस तरह से आराम से ये बन जाएगा। तो चलिए सभी का नामांकन कर देते हैं। 3 0 2 2, उसके बाद 1 4 1 4, आगे बढ़िए 1 0, उसके बाद 2 2 यहाँ ये है, और 3 4 यहाँ हो जाएगा, 3 और 4 सभी बिंदु हम लोगों ने दे दिया। तो यहाँ पे देखिए अगर x और y का मान निकालिएगा तो x का मान यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 2, और y का मान भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी a बराबर हमारा जो नंबर आएगा वो 2 और 2 हो जाएगा।
क्योंकि रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदित है। देखिए प्रतिच्छेद समीकरण था, संगत था, तो देखिए रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और अद्वितीय हल होगा। तो इस वजह से इसका हल क्या हो जाएगा, 2 और 2। तो देख लीजिए आपको कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसी का 4 है, तो देखिए इसको भी देख लेते हैं। तो 2/4 हो जाएगा बराबर माइनस सेम है, तो 2/4 बराबर इधर हो गया माइनस माइनस नीचे ऊपर है तो कोई बात नहीं, 2/5। तो ये दोनों बराबर है, पर ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। और इसी का दूसरा नाम क्या है हमारा, समांतर है। समांतर रेखा जब भी होगी तो हमेशा असंगत होगा, तो इसका ग्राफीय विधि हल नहीं होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है, कहता है एक आयताकार बाग है। तो देखिए हम बाग बना लेते हैं, इस तरह से एक बाग है। क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा आप लोग। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है, यहाँ पे इस वर्ड को समझिएगा, लंबाई है। यहाँ पे आप x और y लेके भी बना सकते हैं या x पे भी बना सकते हैं, किसी भी तरह का बन सकता है। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई अगर 10 होगी तो लंबाई कितनी होगी, 14 होगी, क्योंकि चौड़ाई से लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है। तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं x। हमने बोला भैया चौड़ाई बराबर x है, तो कहता है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई कितनी है, x है, चौड़ाई x है, इससे 4 मीटर अधिक है, यानी क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या है, x+4 है, कोई दिक्कत नहीं। का अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप क्या होता है आप लोग को पता होगा, इस पूरे को नापना है ना। तो आयत का परिमाप क्या होता है बाबू, 2 × L+B। और यहाँ पे अर्ध परिमाप दिया है 36, आधा परिमाप 36 है। तो एक बात बताइए, पूरा परिमाप कितना होगा, 72 नहीं होगा। परिमाप पूरा होता है 72, ठीक है, परिमाप पूरा होता है पूरा माप, और आपको आधा माप दिया है 36, इसका मतलब आप पूरा माप निकाल सकते हैं। पूरा माप कितना होगा, 72 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अर्ध परिमाप 36 है, तो परिमाप हमारा कितना होगा, 72 होगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L+B। तो परिमाप कितना है हमारे पास, 72 है, बराबर 2 × लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई है हमारी x+4 और चौड़ाई कितनी है, x है। यहां से ये खत्म हो जाएगा, 36 बराबर 2x+4, यानी 4 इधर घटेगा तो 32 बराबर 2x, यानी 16 दूनी 32, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा निकल गया x का मान, यानी लंबाई चौड़ाई हमने क्या मानी थी, x मानी थी, तो यानी ब्रेथ हमारा x था, तो x का मान कितना है, 16, किसमें भैया, मीटर में है, तो मीटर हो गया। तो लंबाई क्या हो जाएगी, x+4 थी, यानी 16 + 4, यानी कितना हो जाएगा, 20 मीटर, यानी ये 16 हो जाएगा और ये 20 मीटर हो जाएगा। तो देखिए कहीं से भी आप लोग को कहीं से भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6 है, एक रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 दी गई है, ये दिया हुआ है। दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्रति युग्म का एक ज्यामितीय निरूपण बन सके, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हो और संपाती हो। यानी भैया एक समीकरण दिया, दूसरा आपको खुद चुनना है, और ऐसा चुनना है कि एक प्रतिच्छेद करती हो, एक समांतर हो और एक संपाती हो। तो चलिए, समीकरण दिया है हमको 2x + 3y - 8 = 0। अब यहाँ पे हमको ऐसा समीकरण रखना है, ऐसा वैल्यू रखना है जो प्रतिच्छेद कर दी हो। प्रतिच्छेद कब होगी, जब ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो चलिए रख लेते हैं, तो हम रख लेते हैं 4x + 3y रख लेते हैं, है ना। ये तो कट जाएगा पर ये बराबर नहीं हो जाएगा। अब माइनस में 8 कर देते हैं बराबर 0। देखिए यहीं पे कर देते हैं ना, 2 दूने 4, यानी 1/2 बराबर 1। तो क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये हो गया हमारा प्रतिच्छेद रेखा के लिए समीकरण। समीकरण कौन सा, ये रहा। बस इसी तरह से आपको शो करना है। अब फिर समीकरण दे रखा है 2x + 3y - 8, समांतर की बात कर रहा है, मतलब यहां तक बराबर रहेगा, यहां बराबर नहीं होगा। तो चलिए ऐसा समीकरण ले लेते हैं, तो 4x और 3 दूनी 6 - 8 = 0, है ना। ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, पर ये दोनों बराबर नहीं होगा, सॉरी, हाँ ठीक है। चलिए, तो देखिए कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 1/2 बराबर 3 दूनी 6, यानी 1/2 बराबर माइनस माइनस खत्म, बचा 1, तो बराबर है नहीं है, तो ये किसमें आ गया, समांतर में आ गया। अब पूछ रहा संपाती हो, यानी तीनों क्या हो, बराबर हो। चलिए, तो 2x + 3y - 8 = 0।
तो सभी बराबर होना चाहिए, सबका दोगुना लिख दीजिए, बराबर हो जाएगा 2x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। तो 2 दूनी 4, 1/2, 3 दूनी 6 बराबर 1/2, 8 दूनी 16 बराबर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। तो ये एक समीकरण ये आपका यहाँ है जो समीकरण हम लोगों ने लिया, और एक समीकरण ये रहा और एक समीकरण ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलिए लास्ट प्रश्न है उसको देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कहता है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बना लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो x माइनस वाई प्लस 1 है, उधर जाएगा तो -1 में, तो यहां से हमारा x बराबर -1 माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ये समीकरण 1 है। ठीक है, और यहां से हमने इसको बना लिया x, क्योंकि देखिए +1 है उधर जाएगा तो माइनस में, और माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस में। यहां से बॉक्स खींच लेते हैं एक ही बार। चलिए x y, अब यहाँ पे y का मान हमको रखना है। ठीक है, x का मान निकल जाएगा तो चलिए y बराबर हम लोग 0 ले लेते हैं। y का मान क्या लिया हमने 0, तो y का मान 0 लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस 0 यानी -1। x का मान क्या हो जाएगा -1। ठीक है, चलिए अब पुनः y बराबर क्या ले लेते हैं हम लोग, y बराबर 1 ले लेते हैं। y बराबर 1, तो देखिए -x बराबर -1 प्लस 1 बराबर 0, यानी x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर दोबारा y का मान ले लेते हैं हम लोग 2 ले लेते हैं, y का मान 2 ले लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा +1, यानी x का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1 से। अब बढ़ते हैं समीकरण 2 की तरफ। 3x प्लस 2y माइनस 12 उधर जाएगा +12। अब यहां से 3x बराबर 12 प्लस 2y उधर जाएगा माइनस में 2y, यानी हम कह सकते हैं समीकरण 2 है हमारा, तो x बराबर 12 माइनस 2y बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को y का मान ऐसा रखना है कि यहाँ पे हमको गुना करने के बाद 3 से क्या हो जाए, डिवाइड भी हो जाए, यानी 3 से भाग भी लग जाए। ठीक है, तो y का मान हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 0। तो देखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 गुने 0/3, तो 12, 2 को 0 से गुना करेंगे खत्म, यानी बटा 3, तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12। y का मान हमने सेकंड बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, ये x और ये y हमने 0 रखा तो x हमारे पास आया 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पुनः y बराबर हम लोग रख लेते हैं, अब ऐसी संख्या को रखते हैं जो भैया काम हो जाए, 3 रख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 2 गुने 3 बटा 3, यानी 12 माइनस 3 दूनी 6 बटा 3, यानी 6 बचेगा, यानी 3 दूनी 6। तो y हमने 3 रखा तो x आ गया हमारा 2। ठीक है, फिर पुनः आगे बढ़ते हैं। अब y का मान क्या करते हैं, y का मान ले लेते हैं हम लोग 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 गुने 6 बटा 3, यानी 12 माइनस 6 दूनी 12 बटा 3, यानी 0 बटा 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा 0। यानी y का मान अगर 6 लेते हैं तो x का वैल्यू हमारा क्या आ जाता है 0 आता है। तो इस तरह से हम लोग ने कोऑर्डिनेट कंप्लीट कर लिया। अब इसका हल हम लोग देखते हैं ग्राफ ये पर। ठीक है, ग्राफ बन के तैयार है। अब चलिए सबका वैल्यू पुट करते हैं। समीकरण 1 का वैल्यू है, ये समीकरण 2 का है। स्टार्ट किससे करते हैं, हमेशा समीकरण 1 से। तो देखिए x का मान -1 है, तो x डैश यहाँ -1 में x का मान ये रहा -1 और y 0 है, यानी एक बिंदु हमारा यहाँ क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले बिंदु दे दीजिए, उसके बाद आराम से काम शुरू कर दीजिए। x बराबर 0 है, चलिए 0 है, और y का मान क्या है भैया 1 है, यानी एक बिंदु यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है x 1 है, x 1 है और y कितना है 2 है, यानी एक बिंदु यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया, इसको रेखा खींच लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आप लोग को। चलिए इस तरह से तीनों बिंदु को मिला के हम एक रेखा खींच लेंगे। ये हो गया एक रेखा। ठीक है, नामांकन भी कर दीजिए यहाँ पर। ये आपका -1 0 है,
माइनस 1 0, और ये है यहाँ पे हमारा 0 1, और ये है हमारा 1 2। चलिए अब दूसरे समीकरण से बढ़ते हैं। x का मान 4 है और y का मान 0 है, तो एक बिंदु यहाँ हो गया। उसके बाद x का मान 2 है, ये रहा 2, और y का मान 3 है। y का मान क्या है? 3 है, यानी एक यहाँ पे बिंदु बनेगा, यहाँ पे एग्जैक्ट देखिए यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, सामने सामने यहाँ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद x 0 है, ये 0 हो गया, और y कितना है? 6 है। अब यहाँ से इस बिंदु को होते हुए हमको एक रेखा खींच देनी है, यानी 6 से 6 पे हम सटाएंगे, 4 से होते हुए रेखा हमको खींचना है। चलिए ये इस तरह से रेखा खींच जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से ऊपर भाग गया है, जब ग्राफ पे बनाइएगा एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या भैया? 4 0 4 0, उसके बाद 2 और 3, यहाँ हो जाएगा 2 और 3, उसके बाद 0 6, यहाँ हो जाएगा 0 6। अब यहाँ पे कहता है भैया त्रिभुज के निर्देशांक को दिखाने के लिए, तो देखिए ए, ये हो गया ए, ये हो गया यहाँ पे बी, और ये हो गया सी। ये जो त्रिभुज बन रहा है इसी को आप लोग को क्या करना है? छायांकित कर देना इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाता है, जो क्वेश्चन ने पूछा था वो पूरा हो जाता है। तो चलिए चैप्टर हो गया, एक्सरसाइज आप लोग का खत्म हो गया। अब मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।